स्वागत है विद्यार्थियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन के अंदर हमारा प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसके अंदर था प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करें। उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों की प्रबंध की प्रकृति कैसी है, यानी प्रबंध क्या है। प्रबंध विज्ञान है या प्रबंध कला है या विज्ञान पेशा है, या कला और विज्ञान दोनों है या पेशा है। तो हम बात ये करते हैं विज्ञान किस आधार पे मान के सोचते हैं। विज्ञान में क्या होता है, किसी निश्चित नियमों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हमारा प्रश्न ये रहेगा दिमाग में कि क्या प्रबंध के अंदर निश्चित सिद्धांतों नियमों का उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या प्रबंध कार्य करने के नियम सिद्धांत के अलावा हमें किसी भी विशेष कार्य को उच्चतम ढंग से करने की हमारे अंदर कला है कि नहीं, वो हम देखेंगे। क्या प्रबंध में ये भी आवश्यक होती है, या हम प्रबंध को एक जीवन यापन के रूप में, पेशे के रूप में अपना सकते हैं, जिसके लिए एक विशेष डिग्री की आवश्यकता होती है। जैसे एक टीचर है, उसे विशेष डिग्री होती है, वो उसका पेशा टीचिंग का है। एक वकील है, एडवोकेट है, उसके LLB की डिग्री, एक CA उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री। तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों ये देखते हैं कि क्या जो पेशा है या कला है या विज्ञान है, प्रबंध की प्रकृति क्या। आज हम उसके बारे में अध्ययन करें। कुछ विद्वान प्रबंध को कला बताते हैं, कुछ विज्ञान ज्ञान और कौशल का व्यवहारिक प्रयोग, यानी विज्ञान का अर्थ क्या है, किसी भी ज्ञान और कौशल का व्यवहारिक प्रयोग संबंध रहता है। जबकि कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, क्योंकि यह उचित रूप से जांचे गए सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम कला की बात करें तो यानी इसमें ज्ञान और कौशल का व्यवहारिक प्रयोग होता है, यानी ज्ञान और कौशल का सही ढंग से सही उपयोग करना ही है। जबकि कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसी तरीके से कुछ इसे क्या मानते हैं, पेशा मानते हैं विद्यार्थी। इस तरीके से अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उसके, तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे कि विज्ञान कला है या विज्ञान प्रबंध विज्ञान है, कला है या पेशा है। तो उसी कड़ी में विद्यार्थियों हम अध्ययन करते हैं कि क्या विज्ञान एक प्रबंध एक कला है। किसके अध्ययन कर रहे हैं कि क्या प्रबंध एक कला है, तो उसका अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। देखिए आप ध्यान से, प्रबंध एक कला के रूप में कैसे है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रबंध एक कला के रूप में कैसे, प्रबंध को कला कैसे माने, यानी कला अर्थ क्या है विद्यार्थियों। अगर हम कला की बात करें तो कला सामान्य सी बात है कि किसी भी कार्य को क्रमबद्ध संगठनात्मक तरीके से अच्छे तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ हमारे अंदर क्या है, कला। तो क्या प्रबंध के अंदर इस कला का उपयोग किया जाता है, तो देखते हैं विद्यार्थियों। फिर क्या है कि सैद्धांतिक ज्ञान, विशेषताएं क्या होती है कला की, कला में क्या विशेषता होनी, एक तो होना चाहिए सैद्धांतिक ज्ञान, जिसके लिए क्रमबद्ध संगठन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कला यानी उसका सैद्धांतिक ज्ञान हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक कलाकार है, संगीत का कलाकार है, उसको संगीत का सैद्धांतिक ज्ञान होगा, तभी वो अच्छे से संगीत का प्रयोग कर पाएगा अपनी कला के लिए। उसी तरीके से आता है व्यक्तिगत प्रयोग, यानी जो कला है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर जो थे, उनकी जो आवाज़ है अन्य जो संगीतकार है उनकी तरह वो आवाज़ प्राप्त नहीं, यानी जो ये कला का गुण होता है कुछ व्यक्तिगत गुण भी होता है। एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने की शैली क्या होती है, भिन्न भिन्न। हर टीचर एक जैसे नहीं होते, हर एडवोकेट ऐसे नहीं होते, सबके कार्य करने की कला है वो अलग अलग होती है। कोई भी कार्य, चाहे कोई भी किसी तरीके का हम कारीगर देख लो, अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे व्यक्तिगत प्रयोग होता है। यानी कला की क्या विशेषता, एक तो सिद्धांतिक ज्ञान होता है, इसमें एक व्यक्तिगत प्रयोग होता है, अभ्यास एवं सृजनशीलता, यानी कला में विद्यमान सैद्धांतिक ज्ञान, सृजनशीलता, अभ्यास होता है, यानी किसी भी कार्य को बार बार सैद्धांतिक सही तरीके से करोगे, जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा उस कार्य में आप निपुण होते जाते हो। एक कलाकार की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है उसे कितना अभ्यास किया था, वह कितना सृजनशील यानी कितना नए प्रकार के वो नए से नए खोज कर रहा है। और चौथा आता है कि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बहुत साथी उपलब्ध है। सभी प्रबंध अपने ज्ञान के स्तर में आधार पर अलग अलग ढंग से व्यवसाय को चलाते हैं। तो हर प्रबंधक अभ्यास, सृजनशीलता, नवीनीकरण के सहयोग आदि से माध्यम बढ़ता है। प्रबंध की कला की सभी विशेषताएं सम्मानित होती है। इसे क्या कहा गया है विद्यार्थियों, कला कहा गया है। ये चीज़ ध्यान से नोट कीजिएगा। क्या है कि प्रबंध के अंदर जो कला है उसके सारे के सारे गुण हैं,
क्या है, प्रबंध के अंदर सारे के सारे कला के गुण, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक कला है। कौन कौन से गुण विद्यमान है, बिल्कुल सिंपल से एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रबंध कला के क्या गुण होते हैं, आर्ट्स के क्या गुण होते हैं। तो कला एक सैद्धांतिक ज्ञान होता है, इसमें व्यक्तिगत प्रयोग होता है, इसमें अभ्यास और सृजनशीलता होती है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित जो साहित्य उनका प्रयोग करके सृजनशील है, नवीनीकरण के सहयोग से आदि से आगे बढ़ता है विद्यार्थियों। तो ये सारे के सारे प्रबंधक के अंदर गुण होने आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध है वो एक क्या है विद्यार्थियों, प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध क्या है, एक कला है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रबंध विज्ञान है, क्या प्रबंध विज्ञान है। अगर प्रबंध विज्ञान है तो किस तरीके से हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। बात ये आती है कि प्रबंध विज्ञान क्या चीज़ होती है। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें नियमों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है, यानी जो सामान्य नियम और सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो वो क्या होती है, विज्ञान। तो क्या प्रबंध एक विज्ञान है, उसके बारे में विद्यार्थियों में अध्ययन करते हैं। क्या प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होना, सही निष्कर्ष वाले सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो पहले विज्ञान की विशेषताएं देख लेते हैं, और अगर ये विशेषता प्रबंध के अंदर गुण है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान भी है। तो आइए देखते हैं कि ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से सिद्धांतों अभ्यासों का प्रयोग पर आधारित होती है विज्ञान। प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होता है सिद्धांत। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जिसे कहीं और कहीं भी सिद्ध किया जा सकता है। कारण और प्रभाव, यानी विज्ञान का मुख्य नियम क्या होता है कि कोई भी कारण होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो सिद्धांत हर जगह लागू होता है, वही क्या होता है, सिद्धांत। यानी विज्ञान में सभी चरों का कारण और प्रभाव संबंध होना आवश्यक है। प्रबंध में भी सिद्धांतों और नियमों को क्रमबद्ध रूप से विधान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, और कारण हो गया गिरना, और परिणाम पेड़ से पत्ता टूटा, ये कारण हो गया, और इसका प्रभाव या परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी पर गिरेगा। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यानी अचानक कोई भी अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि आ गई, कारण हो गया, इसका परिणाम क्या होगा कि उसका जो विक्रय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कारण और परिणाम। तो प्रबंध अपने सिद्धांत है जो कि कारण प्रभाव से संबंधित आते हैं, परंतु विज्ञान की तरह स्टिक सिद्धांत स्टिक नहीं होते। इन परिस्थितियों अनुसार सुधार किया जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील से मानव तत्व वेदांत और प्रबंध विशुद्ध विज्ञान न होकर एक सामाजिक विज्ञान है विद्यार्थियों। ये चीज़ देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रबंध जो है वो विज्ञान की बजाय एक क्या है, सामाजिक विज्ञान तो है, विज्ञान तो है, लेकिन कौन सी विज्ञान नहीं है ये विद्यार्थियों, ये एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान की जगह एक ये सामाजिक विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान क्यों कहा, क्यों विज्ञान के कुछ नियमों का इसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कारण और परिणाम है सामान्यतः। हाँ, कारण और परिणाम है वो हमें सामान्यतः हमारे जो प्रबंध है उसके अंदर भी हमें प्राप्त होते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं उनका प्रबंध के अंदर भी उपयोग किया जाता है। यानी कुछ तो विज्ञान है और कुछ तो नियम है, उसके थोड़े परिवर्तित होते हैं। जैसे वस्तु के मांग, वस्तु की पूर्ति कम हो रही है, या वस्तु का रेट बढ़ गया मान लीजिए, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है आप चाहे उनका कितना ही रेट बढ़ा दीजिए, उनकी मांग में कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये एक विशुद्ध विज्ञान है, ओके, ये एक सामाजिक विज्ञान है विद्यार्थियों, समझ गए होंगे। तो विज्ञान इस तरीके से प्रबंध है, वो एक क्या है, विज्ञान। फिर आता है विद्यार्थियों, बात आती है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, क्या प्रबंध एक पेशा है। पेशे के अंदर हम बात करें विद्यार्थियों, प्रबंध एक पेशा कैसे है। पेशा एक जीविका का साधन होता है। पेशा एक जीविका का साधन है जो विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न वर्गों की सेवाओं के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पेशे की परिभाषा क्या है कि पेशा वह जीविका का साधन है जो विशिष्ट ज्ञान, यानी किसी ज्ञान होगा और उसकी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, और के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवाओं के लिए किया जाता है। चाहे कोई आप टीचर ले लीजिए, आप डॉक्टर ले लीजिए, आप अकाउंटेंट ले लीजिए, आप एडवोकेट ले लीजिए, ये सभी क्या करते हैं, इनमें एक तो विशिष्ट ज्ञान होता है और इनकी प्रशिक्षण होता है। डॉक्टर का अपना ट्रेनिंग होती है, टीचर्स उनकी बीएड होती है, उनका ट्रेनिंग होती है, एडवोकेट एलएलबी कोर्ट में ट्रेनिंग की होती है। इस तरीके से सभी का ज्ञान और प्रशिक्षण लेकर वो विभिन्न वर्गों में सेवा
सेवाएं देते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या देखें कि ज्ञान का सुभाषित निकाय, सभी पेशों में परिभाषित ज्ञान समूह में आधारित होते हैं जिसे शिक्षा अर्जित किया जा सकता है। यानी शिक्षा से कोई भी ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। हमें एक वकील बनना है, हमें एडवोकेट सेवा में जाना है तो हमें LLB करेंगे, यानी हम पढ़ कर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबंधित प्रवेश, प्रत्येक जो है प्रतिबंधित प्रवेश, प्रत्येक पेशे में परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रवेश होता है। बिल्कुल होता है विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए आपको बीएड करना है, PTT का एग्जाम होगा, उसी तरीके से आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए आपको अलग से रिटर्न देना होगा। तो इस तरीके से प्रत्येक पेशा मुख्य उद्देश्य जो है योग्यता आधारित होता है। सेवा उद्देश्य, सामान्य प्रत्येक पेशे का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों की सेवा करना होता है। डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एडवोकेट है, वो अपने जो क्लाइंट है उनकी सेवा कर रहा है, तो सेवा का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की सेवा करना होता है। नैतिक आचार संहिता, सभी पेशे किसी न किसी पेशे से जुड़े होते हैं, उन्हें उनके प्रवेशों का नियमन करते हैं। प्रबंधक के लिए किसी विशेष डिग्री लाइसेंस का अनिवार्य नहीं है, नहीं किसी आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। प्रबंध पेशे संतुष्ट नहीं करता है, इसे एक पूर्ण पेशा तो है लेकिन इसे एक पूर्ण पेशा नहीं करते। तो क्या चीज़ सीखे विद्यार्थियों आप कि प्रबंध एक कला है, बिल्कुल है श्योर। प्रबंध एक विशुद्ध विज्ञान है, होकर एक सामाजिक विज्ञान है। पेशा एक पूर्ण पेशा तो है लेकिन प्रबंध एक पूर्ण पेशा नहीं है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से ये हमारा था प्रबंध जो है उसकी। अब हम बात कर, देखिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि प्रबंध जो है एक विशेष पेशे की विशेषता है कि नहीं, उससे कुछ देखिए आप कि जैसे एक पेशे की एक विशेषता बताइए जो प्रबंध में उपलब्ध है था, एक विशेष का नाम बताइए जो प्रबंध में उपलब्ध नहीं। भी पेशा है और नहीं भी है, कैसे है? ज्ञान का सुभाषित निकाय पेशे के लिए जरूरी है, प्रतिबंधित प्रवेश उसके लिए नहीं होता। कोई भी व्यक्ति प्रबंधन का कार्य कर सकता है, यानी विशेष डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये तो विशेषता होगी ज्ञान का समुचित निकाय, यानी पेशे की एक विशेषता होगी। प्रबंध के अंदर प्रतिबंधित प्रवेश ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस तरीके से विद्यार्थी आप समझ गए होंगे कि विज्ञान, कला, प्रबंध, कला, विज्ञान और पेशे के रूप में कैसे। आगे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।